Hello students, how are you? I hope you will be fine. वेलकम है आपका नॉलेज एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में। ये हमारा वृत्त का दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में आपको मैं वृत्त को के 10 प्रश्न बताने वाला हूँ। तो अब आते हैं फौरन वृत्त के 11वें प्रश्न पे। इसके पहले मैंने वृत्त के 10 प्रश्न बताए थे। तो आते हैं 11वां प्रश्न क्या कहता है। 11वां प्रश्न आपका कह रहा है बीबीडी में एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन में ए में है जीवा, बी में स्पर्श रेखा, सी में ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर स्पर्श करती है क्या कहलाती है। तो एक रेखा है जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर स्पर्श प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। तो उसको क्या कहते हैं? हम जीवा कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन होगा ए जीवा। अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे, दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? 12वां प्रश्न, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो अगर समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? समांतर होती हैं। ये समांतर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर होगी और ये भुजा दोनों क्या होगी? आपस में समांतर होगी। और समांतर होगी तो ये कैसा चतुर्भुज होगा? तो ये हमारा होगा कैसा चतुर्भुज होगा? तो ऐसा चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग के जितनी भुजाएं हैं शीर्ष पे क्या कहती हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं आपस में, लेकिन अगर समचतुर्भुज के विकर्ण को देखें तो एक विकर्ण लंबा होगा और एक विकर्ण छोटा होगा। चूंकि वृत्त के चारों ओर कहीं से घूम के रेखा जा सकती है तो इसलिए समचतुर्भुज ही इसका आंसर होगा। अब आते हैं तो समचतुर्भुज कौन सा ऑप्शन था? तो इसका ऑप्शन था सी। अब आते हैं 13वां प्रश्न पे। तो 13वां प्रश्न हमारा क्या है? इसको मिटा देते हैं। 13वां प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो किसी बाह्य बिंदु से मान लिया एक सर्किल है, एक वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु हमारा पी है, बी है, कोई भी हम मान लेते हैं। तो वह बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? तो स्पर्श रेखा जो वृत्त को क्या कहती हैं? स्पर्श करती हैं, छूती हैं। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 1 और 2। तो कितनी संख्या होगी? 2। तो ऑप्शन इसका क्या क्या था? तो 13 में ऑप्शन था ए में 8, बी में 6 और सी में ऑप्शन था 4 और डी में क्या था? 2। तो सही ऑप्शन होगा इसका डी। अब आते हैं 14वें प्रश्न पे। तो 14वां प्रश्न हमारा ये है। 14वां प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB। किसी बाह्य बिंदु P से, मान लिया कोई बाह्य बिंदु P है, इससे कोई वृत्त है, उस पे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं PA और PB। कितना खींची गई हैं? PA और PB खींची गई है। ठीक है, यहाँ पर मान लिया कि स्पर्श रेखा है ए और ये क्या है? बी। पी और पी बी खींची गई है और ये एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण बनाती है। ये दूसरे पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? 80 डिग्री का कोण बनाती है। तो यदि O केंद्र हो तो पी ओ ए का मान निकालना। तो यानी इसका केंद्र अगर O हो तो कह रहा है कि पी ए
POA यानी ये कोण का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, यहाँ पे त्रिज्या पे लंब होती है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ये क्या कर रही है, इस रेखा ये कोण को क्या कर रही है, P कोण को समद्विभाजित कर रही है। तो ये पहले 80 था, तो अब क्या हो गया, ये 40 हो गया। तो ये क्या करेंगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 90 में से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 40 को लेस कर देंगे। तो ये मान हमारा इस केंद्र का मान निकल जाएगा, केंद्र पर बना कोण का मान निकल जाएगा। तो 90 में से क्या करेंगे, 40 घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन में 50 डिग्री हो जाएगा। तो 50 डिग्री होगा। और दूसरा तरीका इसका क्या है कि अगर ट्रायंगल से बनाना है, त्रिभुज से बनाना है, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 भुजाओं से बना है, इसलिए 3 कोण होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग चूंकि क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया और ये क्या हो गया, कितना हो गया, 40 हो गया। और ये क्या है, हमको ये मान हमको अगर निकालना है तो 90 और 40 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 4 13 130 होगा। तो हमारा क्या निकालना, अगर POA निकालना है तो कोण POA, तो कोण POA बराबर क्या हो जाएगा कि 180 में से क्या करेंगे, 90 और 40 को घटा देंगे। तो 180 में से अगर 90 और 40 को घटाते हैं तो ये क्या होता है, हमारा 180 माइनस क्या होगा, माइनस 130 बराबर क्या आएगा, 50 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको 90 और 40 को जोड़ के क्या करेंगे, यानी घटा देंगे 180 में से, तो हमारा ये बीच का कोण जो केंद्र पर का है पता चल जाएगा। इसे हम चतुर्भुज के आधार पर भी बना सकते हैं। चतुर्भुज के आधार पे अगर बनाएंगे तो हमारा क्या होगा कि ये 80 है और ये कोण क्या है, 90 है। तो 90 और क्या होगा, 80, तो 80 ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, 260 होगा। तो 260 को क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से अगर हम 260 को लेस कर देंगे, तो 260 को लेस करेंगे तो हमारा 100 डिग्री आएगा। जो 100 डिग्री पूरा कोण होगा तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 50 डिग्री होगा। तो हम इसको अनेक तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। एक ट्रिक के आधार पे तो सबसे शॉर्ट है कि 90 में से 40 घटाएंगे तो हमारा 50 आ सकता है। दूसरा ट्रायंगल के आधार पे भी ज्ञात कर सकते हैं, और तीसरा अगर चतुर्भुज के आधार पे भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। आते हैं 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्या कह रहा है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। हाँ, तो इसको देख लेंगे कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाहर से छूते हैं माने स्पर्श करते हैं, तो उनसे होके गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या बताना है। तो देखेंगे स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। एक उभयनिष्ठ ये हो सकता है, एक उभयनिष्ठ हमारा ये हो सकता है, ये रेखा हो सकती है जो दोनों बिंदुओं को स्पर्श कर रही, दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रही। तीसरी रेखा ये हो सकती है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कह रहा था कि दो वृत्त अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उनसे होके गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या जो उभयनिष्ठ हो, दोनों बिंदुओं में शामिल हो वो रेखा, वो स्पर्श रेखा, तो वो कितनी हो सकती है संख्या में। तो एक हो सकती है ये जो टच कर रही, दूसरा ये हो गई और तीसरा ये। तो इस तरह से स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आते हैं 16वां प्रश्न पे। तो 16वां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 16वां प्रश्न में एक फिगर दिया हुआ है। क्या कह रहा है, दिए गए PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसे चित्र बना लेते हैं फिगर। तो इसमें क्या कह रहा है, PQRS
ये चतुर्भुज के विकर्ण हो जाएंगे। मान लिया ये केंद्र O है, ये S है दिया हुआ है फिगर में, और ये P दिया हुआ है, और ये R दिया हुआ है, और ये Q। यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ 50 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नहीं बल्कि ये 15वां नहीं बल्कि हमारा ये 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त को पूर्णतः घिरा हुआ है। O केंद्र वाले वृत्त से ये चतुर्भुज पूर्णतः यानी पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो क्या कह रहा, RPS का मान क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा था कि PRS का मान निकालना, RPS का मान निकालना हमारा। तो RPS ये हुआ RPS। तो हम जानते हैं कि जीवा द्वारा, एक ही जीवा द्वारा परिधि पर के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर SQR अगर 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, RPS भी हमारा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो एक ही जीवा है SR, उसके द्वारा ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कोण भी RPS भी हमारा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इसीलिए दोनों कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो हमारा RPS का मान पूछ रहा था, तो ऑप्शन ही दिया हुआ था 30 डिग्री A में, B में 65 डिग्री, C में 70 डिग्री और D में 80 डिग्री। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, A होगा जो 30 डिग्री होगा। अब आते हैं 17वां प्रश्न पे। तो 17वां प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि यदि PA और PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। मान लिया कोई वृत्त है, सर्किल है, और कोई बाहर बिंदु P है। तो P से PA और P से क्या खींची गई है, PB, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PA और PB, ठीक है, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और उनका झुकाव क्या कह रहा, 80 डिग्री है। तो कह रहा है क्या कि POA, तो अगर इसका केंद्र O है तो क्या कह रहा है कि POA यानी POA ये कोण कह रहा है, इस कोण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखाएं क्या कहती हैं, लंब होती है। 90 डिग्री हो जाएगा और ये क्या होगा हमारा, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा, 40 होगा, कह कि ये समद्विभाजित कर रहा है 80 को, तो ये क्या हो गया, 40 डिग्री। तो हमारा क्या शॉर्ट ट्रिक बताए थे, इससे पहले हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि 90 में से 40 घटा देंगे, तो 90 में से ये 40 घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 50 डिग्री होगा, जो हमारा केंद्र पर का कोण होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ था इसमें, तो ऑप्शन था A 50 डिग्री, B 60 डिग्री, C 70 डिग्री और D 80 डिग्री। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा C हमारा 50 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 4 बजे अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकेगी। तो देखेंगे ऑप्शन दे रहा है 135 डिग्री A में, और B में दे रहा है 134 डिग्री, C में 133 डिग्री और D में 132 डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। मान लिया कोई घड़ी है और अगर ये 12 बज रहा है, 12 बज के अगर 4 पे कोई काटा आता है तो ये प्रत्येक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है। इसको निकालने के लिए हम देखेंगे कि कोई सुई अगर 12 से घूम के 12 पे अगर जाती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो लिखेंगे चूँकि सुई क्या कहती है, 12 घंटे में क्या कहती है, 12 घंटे में कितना बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो 360 बट्टा क्या होगा 12,
तो 12 तिया 36, 30 डिग्री। 1 घंटा में क्या बनाया, तो 1 घंटा में बनाती है 30 डिग्री का कोण। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 घंटा को अगर हम मिनट मान के चलें तो 1 घंटा मतलब क्या होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना है 30 डिग्री। तो 1 मिनट में क्या बनाएगी, तो 1 मिनट में कम बनाएगी। तो 1 मिनट में 30 बटा क्या होगा 30 बटा 60। तो कितना मिनट में हमें ज्ञात करना है 24 मिनट। तो 24 मिनट में, तो 24 मिनट में फिर ज़्यादा होगा, तो 30 बटा 60 गुने क्या होगा 24। इसीलिए 24 मिनट में क्या होगा, तो 1 मिनट में 30 बटा 60 कम बनाएगी, तो 24 मिनट में ज़्यादा बनाएगी, तो 30 बटा 60 गुने 24 होगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी क्या होगा 6 और 6 2 12 क्या होगा 24, यानी 12 डिग्री। तो यानी कितना है, कह रहा कि 4 बज के कितना मिनट 24 मिनट में। तो 4 बज के अगर 24 मिनट में 3 मान लिया यहाँ है, ये 4 आ रहा है यहाँ पे, तो 4 बज के 24 मिनट में घड़ी की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोपहर के बाद, दोपहर अपराह्न में कह रहा है कि कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में क्या होगा, तो 4 घंटा में क्या होगा 4 गुने 30, 4 गुने क्या होगा 30, तो 4 तिया 12 120 डिग्री का कोण बनाएगी। और फिर क्या है 24 मिनट में, तो 24 मिनट और, तो 24 मिनट में, तो 24 मिनट में कितना डिग्री बना रही 12 डिग्री और बना रही। मतलब क्या हुआ, इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 के 2 2 1 3 1 1 1, यानी क्या होगा 4 बज के 24 मिनट में वो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 4 बज के 24 मिनट में 132 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 132 जो है हमारा डी ऑप्शन है। अब आते हैं प्रश्न पे। 19वां प्रश्न हमारा है, दिए गए चित्र में PA बराबर 8 सेंटीमीटर और PD बराबर 4 सेंटीमीटर है, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AB का मान इन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। इसके लिए एक चित्र दिया हुआ है, चित्र मैं बना लेता हूँ। तो चित्र क्या है, एक सर्किल है और सर्किल के बाहर एक बिंदु, बाह बिंदु P दिया हुआ है, ठीक है, और P दिया हुआ है और यहाँ 2 रेखाएं गुजर रही हैं वृत्त से, एक B और A पे वृत्त को प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ D और C पे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक जीवा यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और एक यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। तो इससे क्या बनता है, तो इससे आधारित एक थेल्स प्रमेय बन गया हमारा। थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। समान यानी अगर खींची, मान लिया त्रिभुज के समानांतर एक रेखा, आधार के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, तो त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं को क्या करती हैं, अनुपातिक करती है, यानी समान अनुपात में बांटती है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि PA बाई क्या हो जाएगा, PA बाई AB और बराबर क्या होगा PC बाई क्या होगा DC। तो PA हमारा कितना दिया हुआ है, तो PA दे रहा है हमारा 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर पूरा यहाँ से यहाँ दे रहा है। और क्या कह रहा है कि PD का मान दे रहा है कितना, तो PD 4 दे रहा है, यहाँ DC 3 दे रहा है, ठीक है। तो हमारा AB का मान ज्ञात करना, तो सबका मान यहाँ रख दे रहा हूँ, पुटअप कर दे रहा हूँ। तो PA बराबर क्या 8 है, तो 8 रख दिया। AB ज्ञात नहीं, ज्ञात करना है, तो AB छोड़ दिया। अब कहते हैं क्या कि PC, तो PC हमारा क्या है 4 और 3 मिला के कितना हुआ 7 हुआ। और क्या है हमारा CD ज्ञात करना है, तो CD कितना है 3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो AB बराबर क्या होगा, तो AB
इंटू क्या हो गया 7 बराबर 8 3 24। तो ए बी बराबर क्या हो गया, तो ए बी बराबर हो गया 24/7। तो 24/7 हो गया। तो 24 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो क्या आता है 3.428 आएगा, 3.428। अब इसको हम कह सकते हैं 3 क्या है कि यानी 428 है, यानी 4 से अधिक है। तो 428 को हम क्या मान सकते हैं कि लगभग 3.5 है। तो 3.5 क्या है, इसका ऑप्शन आ रहा है हमारा 3.5 किस में, तो बी ऑप्शन होगा। अब क्या है कि प्रश्न 20वां है। तो 20वां प्रश्न हमारा है दिए गए चित्र में, इसमें भी चित्र है, एक चित्र है यहाँ से, एक चित्र है, और इस चित्र में प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यह केंद्र है, केंद्र से क्या कह रहा है कि केंद्र ओ है इसका, और ये जीवा पे क्या बना रहे हैं, एक कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि दिए गए चित्र में केंद्र ओ का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, ओ जो है यहाँ पे बिंदु ये वृत्त का केंद्र है, और तथा बी ए सी 60 डिग्री है, बी ए सी। तो बी ए सी कौन है भाई, तो बी ए और सी, तो बी ए सी कितना है, ये 60 डिग्री कह रहा है। तो क्या कह रहा है, कोण ओ बी सी ज्ञात करना, ओ बी सी ज्ञात करना, यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो माना कि इस कोण का मान मैंने क्या मान लिया, x डिग्री, x डिग्री मान लिया। तो x डिग्री होगा तो देखते हैं आगे क्या करेंगे, बात की बात है। पहले हम आज जानते हैं कि ये कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि परिधि पर का कोण का केंद्र पर का कोण क्या होता है, दुगना होता है। तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम जानते हैं कि अगर वृत्त की यह त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है, दोनों आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, दोनों क्या है, समान है। तो त्रिज्या अगर है तो ये क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, ये ऐसा त्रिभुज है जो समद्विबाहु है, क्योंकि दोनों आर बराबर हैं, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। इसलिए ये अगर x डिग्री है तो ये भी क्या होगा, x डिग्री होगा। तो यहाँ पे x डिग्री यानी हमको ओ बी सी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ओ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए क्या होगा कि कोण 120 डिग्री प्लस क्या होगा, x डिग्री प्लस x डिग्री अब बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा 2x डिग्री बराबर क्या होगा, 2x डिग्री बराबर 180 माइनस 120 बराबर 2x डिग्री बराबर क्या होता है, तो 2x डिग्री बराबर 180 में से 120 घटा तो कितना आया 60 डिग्री। इसीलिए 2 तीसरे 60, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। तो प्रत्येक 30 डिग्री होगा। तो यहाँ कह रहा था कि BOC कितना होगा, तो BOC हमारा कौन सा ऑप्शन दिया है, तो BOC हमारा आ रहा है 30 डिग्री, जो होगा डी ऑप्शन में होगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि वृत्त के इस चैप्टर से, वृत्त के इस भाग से आप और आपके सभी साथी इसका बेनिफिट उठा सके। और उम्मीद करते हैं कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।